आज अपने लोग वन और वन प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखा जाए ये एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें वन और वन प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वन जैसे में अपना देश है या अपना देश में कितना प्रतिशत वन रहना चाहिए जिससे क्या हो, प्रदूषण ना हो, आदमी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे में आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है जो बीमारी का संकट रहता है, समझे। तो इसका मूल कारण है जो हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित हो चुका है। इसको बचाने के लिए केवल वन को संतुलित करके रखना है, समझे बात। तो हमारे देश में कितना प्रतिशत वन रहना चाहिए इसका देखिए। और जैसे में मान के चलो जो कहाँ वहीं पर ज्वार भाटा आता है, समझे, समुंदर है, उस इलाका में भी पेड़ पौधा रहना चाहिए। तो वहाँ पर संतुलित बनाने के लिए पेड़ पौधा की ज़रूरत है। तो वहाँ पर किस प्रकार का वन पाया जाता है। अगर यहाँ का जैसे में आम का पेड़ वहाँ पर अगर लगेगा तो वह उसके आर पार पूरे आर पार पानी कर जाएगा, समझे बात। तो वहाँ पर क्या रहता है, लंबा लंबा पेड़ रहता है, समझे बात ना। तो उसी प्रकार जैसे में यहाँ पर नारियल का जैसे में देखोगे तो ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं उगता है, समझे ना। तो फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर वातावरण रहना चाहिए। तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं जो किस प्रकार का वन रहना चाहिए, कितने प्रकार के वन पाया जाता है। ठीक, फिर है प्राणी के बारे में। जैसे प्राणी होता है, बहुत सारा प्राणी क्या है जो विलुप्त हो रहा है, कौन सा प्राणी विलुप्त हो रहा है, कौन सा हमारे देश में संविधान में कौन सा रूल है जिसके तहत प्राणी को या वन को संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो उस एक्ट सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो लिंक दे दिए नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं यहाँ पर। भारत में प्रजातियाँ जो है फसल की 136 है, फसल की प्रजातियाँ। जैसे में प्रजातियाँ हो, जैसे में आजकल देखो गाय की मान के चलो, एक गाय की मान के चलो यहाँ पर देसी गाय, ठीक। अब देसी गाय मान के चलो 2 लीटर दूध देती है, एक टाइम में 2 लीटर दूध देती है। तो फिर यहाँ पर आदमी कितना हो चुका है, पहले का आदमी था 5 से 6 आदमी घर में रहता था, समझे बात। आजकल मान के चलो 5 से 6 से मान के चलो 4 आदमी रहता है। लेकिन यहाँ पर अब बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, अर्थात हम खाएंगे तो पेड़ा ही खाएंगे। तो यहाँ पर फिर पेड़ा बनाने के लिए तो 2 लीटर दूध लेना चाहिए। 2 लीटर तो एक ही समय में ख़त्म हो जाएगा। तो बढ़ाने के लिए हमको 5 लीटर चाहिए। तो 5 लीटर तो ये गाय देने वाला दूध नहीं है, समझे बात ना। तो फिर 5 लीटर हम बढ़ाएं कैसे। तो यहाँ पर नस्ल लाया जाएगा, वही प्रजाति हुआ, समझे। तो दूसरा जगह से वहाँ का गाय का नस्ल लेकर के यहाँ पर क्या, तो वही हुआ प्रजाति, समझे बात। तो प्रजाति के बारे में क्लियर हो गए होंगे। जैसे प्रजाति में जैसे में देखोगे फसल में धान जो होता है, धान में भी बहुत प्रकार के होते हैं। कोनो बासमती चावल, तो कोई उसना तरबा ना, बहुत सारा इसमें चावल होता है। तो वही में भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 136 फसल की प्रजातियां पाई जाती है। 136 फसल की उसमें वन की प्रजातियां 320। वन की प्रजातियां कितना 320। फिर हुआ चावल की प्रजातियां कितना 5000 से 6000। तो ये बहुत भी है। चावल की प्रजातियां कितनी पाई जाती है भारत में, 5000 से 6000, समझे। फसल की प्रजातियां 136, वन की प्रजातियां 320 और चावल की प्रजातियां 5000 से 6000। इमारती लकड़ी किसे कहते हैं, जलावन और गृह निर्माण में जो लकड़ी काम आता है वही हुआ इमारती लकड़ी, समझे। इमारती लकड़ी किसे कहते हैं, जो इमारती लकड़ी का काम कहाँ पर आता है, जलावन में और गृह निर्माण में, समझे। सानवुड एक लकड़ी का प्रकार है, समझे, प्रजाति हुआ लकड़ी की प्रजाति एक है सानवुड लकड़ी जो है यह मजबूती के कारण रेल लाइनों और नमी स्थान अर्थात जहाँ पर पानी पाया जाता है, समझे। पानी जहाँ पर रहता है वे हुआ नमी के स्थान, अर्थात मजबूत, सबसे मजबूत लकड़ी हुआ सानवुड, जिसका काम कहाँ पर किया जाता है, रेल लाइनों में किया जाता है, हवाई जहाज़ों को बनाने में किया जाता है, उसमें कुछ भाग को बनाने में ये सानवुड लकड़ी की काम आता है। और नमी का अगर जहाँ पर पानी की मात्रा होगा वहाँ पर जाकर के आम का लकड़ी दे दोगे तो क्या होगा, सड़ जाएगा, समझे बात। तो वहाँ पर आप सानवुड की लकड़ी दीजिए जो नमी को वे बनाए रखेगी, बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहेगी, समझे बात। तो सानवुड की लकड़ी समझ गया, मजबूती के कारण रेल लाइन और नमी का स्थान में प्रयोग होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट, प्लाईवुड किसे कहते हैं भाई। प्लाईवुड आप लोग घरों में देखे होंगे, जैसे में अलमारी हुआ,
अलमारी हुआ, मान के चलो चौकी, तो उसमें आप लोग को देखेंगे जो ऊपर से एक ठो कलर टाइप से नहीं देखल है, चमक चमक रहे थे, तो उसे कहते हैं प्लाईवुड। समझे बात? प्लाईवुड क्या होता है? प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ। कहाँ पर? किसका जर्मनी में सर्वप्रथम उपयोग हुआ? प्लाईवुड का सबसे पहले उपयोग जर्मनी में। कोई दिक्कत नहीं। और यह क्या होता है? लकड़ी के ऊपर चिपकाया जाता है। समझे बात? प्लाईवुड क्या होता है? लकड़ी के ऊपर में चिपकाया जाता है, जो ब्राइटनेस चमकीला होता है उससे। प्लाईवुड के कारण पानी से भी रक्षा करता है। प्लाईवुड के ऊपर पानी दीजिए तो स्लिप करके नीचा गिर जाता है, समझे? वहाँ पर रह नहीं पाता है, समझे ना? तो वे भी फायदा बढ़िया है। रबर, रबर हुआ मिटाने वाला रबर सब हुआ, या टायर टोर का रबर। रबर, कॉर्क, कॉर्क हुआ बैडमिंटन खेलने वाला कॉर्क। फिर तारपीन तेल, औषधियाँ में दवाएँ पेड़ से ही मिलता है। तो कॉर्क कहाँ से मिलता है? तो पेड़ से मिलता है, समझे? रबर कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है। विश्व की समस्त प्रजाति का 8% भारत में पाया जाता है। विश्व में जितनी प्रजातियां पाई जाती है जीव जंतु पशु पक्षी की, उसमें से 8% भारत में पाया जाता है। समझे बात? जैसे में अगर विश्व में पूरे टोटल अगर 100 प्रजाति पाई जाती है, तो भारत में कितना पाया जाएगा? इसका 8 प्रजातियां भारत में ही पाए जाएगा। समझे बात? पूरा विश्व में अगर 100 प्रजाति पाए जाते हैं, तो भारत में कितना? 8 प्रजातियां भारत में पाए जाते हैं। समझे बात? चलिए, पादप बहुलता में, पादप बहुलता अर्थात पेड़ पौधा, समझे? वन की बहुलता में भारत का स्थान कितना है? 10वां। समझे बात? भारत के स्थान कितना है? 10वां। भारत के स्थान यहाँ पर है 10वां। लेकिन फिर बोलेगा जो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर आपका यही है। प्रथम स्थान पर है रूस, प्रथम स्थान पर। दूसरा स्थान पर ब्राजील, दूसरा स्थान पर ब्राजील है, समझे? इसी प्रकार 10वां स्थान पर कौन है? भारत। 10वां स्थान पर, प्रथम स्थान पर, दूसरा स्थान पर, दूसरा स्थान पर ब्राजील। 10वां स्थान पर कौन है? किस में? वन में बोलो या पादप बहुलता में? वन में प्रथम स्थान रूस, दूसरा स्थान ब्राजील, 10वां स्थान भारत। समझे? नेक्स्ट, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में देश का 2/4 वन के स्वामी है। 2/4 भाग वन के स्वामी है। अर्थात देखो थोड़ा ध्यान से, पूर्वोत्तर, पूरब, ये हुआ पूरब, समझे? हमारे दायां हाथ अगर ऐसे ठहरा हो तो ये हाथ हुआ, तो ये हमारा पूरब हुआ, समझे? पूरब। जो सिर देखते हो, सिर हुआ उत्तर, समझे? तो सिर हुआ उत्तर, तो ये हुआ उत्तर और ये हुआ पूरब, समझे? तो पूर्वोत्तर है। इस साइड में जो है ना, इस साइड में जो राज्यसभा है ना, समझे? तो ये राज्यसभा होता है वन का 2/4%, 2/4 भाग यहाँ पर पाया जाता है। अगर 4 भाग पाए जाएगा टोटल, तो 2 भाग आधा यहाँ पर पाया जाता है, समझे बात? 2 भाग आधा 50%। तो समझे ना यहाँ पर कितना? अर्थात असम सब यहाँ पर रहता है, समझे? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पर तो चिन्मो तो यहाँ पर है ना, चिन्मो तो यह साइड से, तो चिन्मो से चीन से, तो चीनो तो देख रहा है नंबर 1 आ गए चीन, समझे बात ना? तो उसी प्रकार यहाँ पर होता है, तो हमारा 2/4 यहाँ पर। चलिए, कोई क्लियर देख लिए। चलिए, वन्य क्षेत्र के संदर्भ में, वन विकास के संदर्भ में विकास में सर्वप्रथम हुआ चीन, दूसरा भारत, दूसरा अर्थात डेवलप जो कर रहा है, सबसे ज़्यादा वन्य में डेवलप कौन कर रहा है? चीन, समझे ना? सबसे ज़्यादा डेवलप विकास कौन कर रहा है? चीन। दूसरा नंबर पर है भारत। विकास, सबसे ज़्यादा विकास कौन कर रहा है? समझ रहे? जैसे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब एक बाइक नहीं देखते हो जो कभी, अब मान के चलो हम 10 दिन के बाद से पढ़ना शुरू कर देंगे, और 10 दिन के बाद लड़का इतना स्पीड से पढ़ना शुरू कर दिया जो विकास उसका हो गया, समझ रहे? पढ़ाई में विकास, समझे ना बात? तो विकास हो गया, तो वही हुआ विकास, डेवलप शुरू। सबसे ज़्यादा डेवलप कौन कर रहा है? चीन। दूसरा नंबर पर भारत। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास किसका है? तो चीन का हुआ है। दूसरा नंबर पर ब्राजील का है, और 10वां नंबर पर भारत है। कोई क्लियर? समझे ना? चलिए, अब देखिए, वन्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रूस, दूसरा नंबर पर ब्राजील, तीसरा नंबर पर कनाडा, चौथा नंबर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अर्थात USA, ठीक? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, और 10वां स्थान पर भारत। चलिए, केरल, असम में चीड़ हरित वन पाया जाता है। चीड़ हरित वन में कहाँ पाया जाता है? केरल में। हम यहीं पर बताए ना बाबू, यहीं पर बताए ना, यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। 2/4 भाग यहाँ पर वन पाया जाता है,
यहीं पे बताए थे ना 2/4 भाग। लेकिन यहाँ पर कौन भाग पाया जाता है? चीर हरित वन। कौन वन? यहाँ पर कौन वन पाया जाता है? चीर हरित वन पाया जाता है। ठीक, कहाँ पर? केरल और असम में। केरल और असम में अर्थात यहाँ पर हुआ चीर हरित वन। केरल और केरल तो यहाँ चले गया तो असम यहाँ पर बचा है, समझे? असम यहाँ पर है, केरल यहाँ पर है नीचा में। ठीक, समझे ना? केरल यहाँ पर है इस साइड में नीचा में। तो केरल और असम में कौन वन पाया जाता है? चीर हरित वन। चीर हरित वन को एक वन और कहा जाता है, कौन वन? सदाबहार वन। चीर हरित वन का अन्य नाम सदाबहार वन का अन्य नाम चीर हरित वन। चीर हरित वन का अन्य नाम होगा सदाबहार वन। चीर हरित वन का अन्य नाम हुआ सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन, इसका और नाम है उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन। चीर हरित वन, चिरहित नहीं, चीर हरित वन, समझ रहे बात? चीर हरित वन, उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? असम और केरल में। असम और केरल में कौन वन? चीर हरित वन या सदाबहार या उष्णकटिबंधीय वन, चीर हरित वन। चलिए अब देखो, पश्चिमी हिमालय भाग में कौन धारी वन पाया जाता है? पश्चिमी हिमालय में कौन वन? पश्चिमी हिमालय में कौन वन? अच्छा, कौन धारी वन का एक और नाम है शीतोष्ण पर्वतीय वन। शीतोष्ण पर भाई हिमालय में की रहे छे? पर्वते न छे, तो हिमालय में पर्वतीय, तो उसका नाम हो गया शीतोष्ण पर्वतीय वन। हिमालय के कौन धारी वन कहा जाता है? हिमालय के कौन धारी वन का एक नाम और कौन है? शीतोष्ण पर्वतीय वन। अरे हिमालय में पर्वत रहे ना तो क्लियर हो जाएगा ना, समझे? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। सदाबहार वन का अन्य नाम उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन। सदाबहार का अन्य नाम चीर हरित वन। चीर हरित वन का अन्य नाम उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन। कोई क्लियर नहीं? चलिए नेक्स्ट लाइन चलते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पतझड़ वन पाया जाता है। अर्थात पतझड़ वन का अर्थ समझे? पतझड़ वन अर्थात मौसम ऐसा कभी आप लोग देखे होंगे जो क्या होता है, जो पेड़ की पूरे पत्ते, हर एक पेड़ पौधे में की पत्ते एक बार नीचे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, समझे? फिर उसमें से नया पत्ता निकलता है, तो वही पेड़ जो होगा, वही जो हुआ, ये कौन होगा? पतझड़ वन। समझे बात? पतझड़ वन। तो पतझड़ वन कहाँ पर पाया जाता है? पतझड़ वन देखिए यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अच्छा ठीक, अब एक बता, कौन धारी वन कहाँ पर पाया जाएगा? कौन धारी वन? पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। कौन धारी वन कहाँ पाया जाएगा? पश्चिमी हिमालय में पाया जाए। चीर हरित वन कहाँ पाया जाता है? केरल और असम में पाया जाएगा। समझे बात? अच्छा ये बता, केरल और असम हो गया, तो मान के चलो उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व में कितना भाग पाया जाएगा पेड़? 2/4 भाग। चलिए अब यहाँ पर है, अब देश की 33.3% वन रहना चाहिए। कोई भी देश हो वहाँ पर 33.3% वन रहना चाहिए। समझे? कितना प्रतिशत? 33.3%। क्या रहना चाहिए? 33.3%। 33.3% क्या रहना चाहिए? वन। कितना प्रतिशत? वन। कहाँ पर? देश में कितना प्रतिशत? 33.3%। कोई क्लियर? सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का नाम पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का अन्य नाम पतझड़ वन। पतझड़ वन का अन्य नाम। चलिए एक बार और हम क्लियर करते थे, समझ क्लियर। देखो, उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन, उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन का अन्य नाम हुआ सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन का नाम हुआ सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का नाम हुआ पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का नाम हुआ पतझड़ वन। पतझड़ वन कहाँ पाया जाएगा? झारखंड और उड़ीसा में। क्लियर? छत्तीसगढ़। शीतोष्ण पर्वतीय वन, पर्वतीय जहाँ पर वह हिमालय में पाया जाएगा। कोई क्लियर? चलिए डेल्टाई वन ज्वारीय वन। डेल्टाई वन कहाँ पाया जाएगा? ज्वारीय वन में। डेल्टाई वन कहाँ पाया जाएगा? ज्वारीय वन कहाँ पाया जाएगा? डेल्टाई वन नहीं समझे बात भाई? डेल्टाई वन ऐसा हुआ जहाँ पर क्या होगा? सुनामी ज़्यादा होगा। सुनामी अर्थात सुनामी कैसे आएगा? सुनामी ऐसे आएगा जब समुद्र के भीतर भूकंप आने से सुनामी आता है। समझे बात? कहाँ पर सुनामी आता है?
समुद्र में जब भूकंप आता है तब होता है। तो समझिए, पर्णपाती वन आर्थिक एवं बहुमूल्य पेड़ से महत्वपूर्ण है। पर्णपाती वन का अन्य नाम पतझड़ वन ना। कहाँ पाया जाता है पतझड़ वन? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। समझे ना बात? तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्थिक पैसा कौड़ी में बहुत ज़्यादा इससे फायदा हो जाएगा आपको। और क्या होगा, बहुमूल्य है पेड़, बहुत ज़्यादा मूल्य रहता है, समझे। उसे पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट। कोंधारी वन लंबा पेड़ एवं बर्फ क्षेत्र में मिलता है। कोंधारी वन का अन्य नाम, देख यहाँ पर कोंधारी वन, देखना, शीतोष्ण कोंधारी वन, समझे ना। कोंधारी वन शीतोष्ण अर्थात रे भाई हिमालय में कोनो पेड़ रहते थे कि एतबीटा रहते कि एते लंबा रहते ना, हिमालय से ढकल, समझे ना बात। तो लंबा पेड़ कहाँ पर पाया जाएगा? कोनीय अर्थात हिमालय पर, समझ ले। हिमालय कोंधारी वन, समझे। कोंधारी वन कहाँ पाएगा? हिमालय पर लंबा पेड़ और बर्फ रहता है, समझे ना। इस सबसे क्लियर करते चल। डेल्टाई वन कहाँ पर? डेल्टाई वन का अन्य नाम डेल्टाई वन का नाम तो ज्वारीय वन क्या होता है? ज्वार भाटा जहाँ पर आए, तो ज्वार भाटा कहाँ पर आएगा? समुद्र में रे भाई, समुद्र में आएगा ना। ज्वार भाटा नहीं समझ ले भाई, ये समुद्र से मान के चल, ये समुद्र है, इसमें पानी अगर उछाल मारेगा तो ये ऊपर चला गया, ठीक। ज्वार आया, ये क्या हुआ? ज्वार आया, फिर ये पानी लौटेगी तो ये क्या हुआ? भाटा, समझिए बात। चलिए, वनराज क्या है? सिंह, शेर को वनराज कहते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ, कभी भी गलती से नहीं करना सिंह, नहीं तो चले जाओगे सीधे, ठीक ना। राष्ट्रीय पशु कौन हुआ? बाघ, नहीं कि सिंह और बाघ केवल भारत में मिलते, इसलिए यह राष्ट्रीय पशु है, समझे। राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो केवल ये भारत में पाए जाते हैं, आप लोग को बुक में दिया गया है। चीता और तेंदुआ लुप्त हो गया है, तो कौन जीव लुप्त हो चुका है? चीता और कौन जीव लुप्त हो गया है? कौन? चीता और तेंदुआ, जो हिमालय में रहता था। हाँ, जो हिमालय में रहता था वे लुप्त हो गए। कौन? चीता और तेंदुआ। संभावना, अब लुप्त होने की संभावना है। भेड़िया, नीलगाय, गैंडा, कछुआ, मगरमच्छ। कौन किस को लुप्त होने की संभावना है? भेड़िया, मगरमच्छ। चलिए, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी भी याद कर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा वनस्पति से मिलता है। जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा जो है वनस्पति से मिलता है, समझ गए। ये लाइन भारी नीचे में। अरे भाई जीव जंतु जो भोजन कतऽ से करते? पेड़ पौधा से ना, समझे। चल, वनाच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश। वनाच्छादित समझे, वनाच्छादित में जहाँ पर वन का विनाश हो रहा है, जैसे मान के चलो वहाँ पर अति पाए जाए, खाली बालू पाए, तो वहाँ पर तो कम होगा। जहाँ पर पहाड़ होगा तो वहाँ पर तो कम रहेगा ना। तो मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथा नंबर पर उड़ीसा, पाँचवा में महाराष्ट्र। याद रखना, ये 3 ठो याद रख ले। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वनाच्छादित क्षेत्र कौन कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भाई इसको भी छोड़ना क्या? उड़ीसा, महाराष्ट्र नहीं क्लियर हुआ। पहला नंबर MP, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, भाई MP, मध्य प्रदेश, अरुणाचल पर AP, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। MP, AP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मुंबई। चल, हिमालय यब एक औषधि पौधा है, समझ। हिमालय का एक औषधि पौधा है यब। रेड डाटा बुक, विश्व स्तर पर विलुप्त प्रजाति का सूची रखा जाता है। अर्थात देख, मान के चलो कोई जीव जंतु अगर विलुप्त हो रहा है, समझ गया, विलुप्त होने की संभावना है, तो इसका तो कोई किताब में लिखेगा ना, जो इतना बुक विलुप्त हो रहा है, इतना जीव जंतु विलुप्त हो रहा है, इसका एक तो पुस्तक बनाएगा, समझे। तो ये पुस्तक का नाम क्या है? रेड डाटा बुक जो है विलुप्त जीव जंतु की डाटा इसमें लिखा जाता है, समझे। कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है, कौन सा विलुप्त होने की संभावना है, जिससे जानकारी रहता है। कौन सा बुक में? रेड डाटा बुक। कौन सा बुक में? रेड डाटा बुक, समझे बात। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे अच्छा से ट्रिक, समझे, नहीं तो भारी पड़ जाएगा याद करने में। चलिए, संविधान की धारा 21 अनुच्छेद धारा 21 जिसे वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, भाई वन्य और जीव जंतु हो या वनस्पतियों को संरक्षण करना है,
सुरक्षित बचा के रखना है। कैसे सुरक्षित बचा के रखना है, क्या किया जाए। जैसे हमें कोई वन्य है अब उसको कोई व्यक्ति काट रहा है तो उसको ऊपर क्या किया जाए, समझ रहे हैं, क्या उसको दंड के दिया जाए। ये पूरे बात किस में लिखा रहता है, धारा 21 में, धारा 21 में। या ये नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो ये रहेगा अनुच्छेद 47, 48, 51 में रहता है। समझ बात ना, दंड देने के लिए या वन और कौन है, वन प्राणी जीव जंतु को दंडित करने के लिए या संरक्षण के लिए या संसाधन को बनाए रखने के लिए हमें किस तरह का दंड मिलना चाहिए, ये संविधान के कौन सा भाग में लिखा है, अनुच्छेद में लिखा है 47, 48, 51। फिर पूछेगा धारा बताओ तो 21 नंबर धारा। ठीक, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट चैप्टर। चलो बंद करो अब।